सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत। ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर भाषाय श्री मायानंदाय नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग का अध्याय चौथे में यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। यानी पंचीकरण क्या है, तत्वों का विभाग क्या है, सूक्ष्म भेद क्या है। जब तक हमें सर्वांग योग का अध्याय चौथे में पंचीकरण का स्पष्टीकरण नहीं होगा, तब तक द्वैत भ्रम निरसन होने वाला नहीं है। सर्वांग योग नक्शा नंबर 1 में पंचीकरण का नक्शा भगवान ने स्पष्ट किया है। जड़ शक्ति का यानी 5 तत्वों का पंचीकरण इस नक्शे का नाम है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सर्वांग योग की पढ़ाई बस यहीं से चालू होती है। तत्वों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो तत्वों की कारण अवस्था किसे कहते हैं, सूक्ष्म अवस्था किसे कहते हैं, स्थूल अवस्था किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तत्वों की कारण अवस्था को पंच तन्मात्र कहते हैं। तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। तत्वों की स्थूल अवस्था को पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध व्यवहार करते समय अच्छे बुरे लगते हैं, तो यही विषय विकार बन जाते हैं, क्योंकि रचना विकार से होती है। 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात स्पष्ट की है। स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जानतु, विकार गुण होते हैं जानो पैदा स्वभाव से। कार्य कारण कर्तव्य इनका भी स्वभाव है, सुख दुख आदि भोगों का साक्षी पुरुष है कहा। इसको अपन एक बार फिर समझ लेते हैं। तत्वों की कारण अवस्था को पंच तन्मात्र कहते हैं। तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहते हैं। तत्वों की स्थूल अवस्था को पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये व्यवहार करते समय अच्छे बुरे लगते हैं, तो इनको विषय कहते हैं। अब नक्शे का स्वानुभव स्पष्टीकरण करते हैं। इसको अपन लोग दिव्य दृष्टि में जो भगवान ने नक्शे बनाए उसमें दूसरा नक्शा है, और सर्वांग योग भाष्य में जो परम पूज्य जगत गुरु श्री जीवनानंद चैतन्य जी ने नक्शा बनाया है भाष्य में, उसमें पहला नक्शा है। यानी सर्वांग योग भाष्य में पहला नक्शा और दिव्य दृष्टि में दूसरा नक्शा ये भगवान ने बनाए हैं। उसी को लेकर के सर्वांग योग का अध्याय चौथे में नक्शों को लगाया गया है। तो जड़ शक्ति का 5 तत्वों का पंचीकरण नक्शे में ऊपर ऐसे 2 लाइनें हैं। पहले लिखा है भूत, फिर आकाश में अंतःकरण पंचक, वायु में प्राण पंचक, अग्नि में ज्ञानेंद्रिय पंचक,
जल में कर्मेंद्रीय पंचक, पृथ्वी में विषय पंचक और स्वभाव में। और फिर इसके बाद जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें हैं, उसमें जो पहली लाइन है उसमें आकाश के भाग, फिर वायु के भाग, अग्नि के भाग, जल के भाग, पृथ्वी के भाग, इस तरह से नक्शा बना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पंचक किसे कहते हैं और पंचीकरण किसे कहते हैं। आकाश में अंतःकरण पंचक, पंचक कहते हैं प्रधानता को। आकाश अंतःकरण पंचक है, यानी आकाश तत्व की प्रधानता में अंतःकरण का निर्माण हुआ है। वायु में प्राण पंचक, तो वायु तत्व की प्रधानता में पंच प्राणों का निर्माण हुआ है। इसके बाद अग्नि में ज्ञानेंद्रिय पंचक, यानी अग्नि तत्व की प्रधानता में ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है। जल में कर्मेंद्रीय पंचक, तो जल तत्व की प्रधानता में कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी में विषय पंचक, पृथ्वी तत्व की प्रधानता में पंच विषयों का निर्माण हुआ है। तो पंचक कहते हैं प्रधानता को और पंचीकरण कहते हैं बने हुए पदार्थ को। तो आकाश में अंतःकरण पंचक, यानी अंतःकरण का निर्माण आकाश तत्व की प्रधानता में हुआ है या होता है। 1/2 भाग आकाश तत्व, बाद बाकी 1/8 भाग अन्य तत्वों के मिलान से, मिलने से, मिश्रण से अंतःकरण चतुष्टय का निर्माण हुआ है। तो आकाश 1/2 भाग रहता है, उसमें अंतःकरण का निर्माण हुआ है। आकाश की प्रधानता में जब वायु तत्व 1/8 भाग मिलती है तो अंतःकरण में मन का निर्माण होता है या मन बना है। आकाश की प्रधानता में यानी 1/2 भाग में आकाश के जब 1/8 भाग अग्नि मिलती है तो बुद्धि का निर्माण होता है, अंतःकरण में निर्माण हुआ है। आकाश तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग जल तत्व मिलता है तो अंतःकरण में चित्त का निर्माण होता है। आकाश तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग पृथ्वी तत्व मिलता है तो अंतःकरण में अहंकार का निर्माण होता है। इस तरह से आकाश में अंतःकरण पंचक की आकाश तत्व की प्रधानता में अंतःकरण चतुष्ट का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद वायु में प्राण पंचक, वायु तत्व की प्रधानता में पंच प्राणों का निर्माण हुआ है या होता है। 1/2 भाग वायु में जब 1/8 भाग आकाश मिलता है तो व्यान वायु का निर्माण होता है। व्यान वायु उसे कहते हैं कि सारे शरीर को पोला रखना, नस नाड़ियों को, हड्डियों को, हाड़ को, यानी सारे शरीर को पोला रखना, इसको व्यान वायु कहते हैं। अगर पोला शरीर नहीं होगा तो जीवन नहीं रह सकता। इसके बाद वायु 1/2 भाग होने से, प्रधानता होने से समान वायु का निर्माण हुआ है। समान वायु पोले शरीर में, रक्त का पूरे शरीर में समान रूप से संचार करती है, जिससे हमारा जीवन रहता है। वायु तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग अग्नि मिलती है तो पंच प्राण में उदान वायु का निर्माण होता है, जो खाए हुए भोजन को पचा करके रस और रक्त के रूप में प्राणित करती है, जो हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है। जब वायु तत्व की प्रधानता में 1/8 भाग जल तत्व मिलता है तो प्राणवायु का निर्माण होता है। प्राणवायु उसे कहते हैं कि हम शुद्ध ऑक्सीजन नासिका से लेते हैं और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड नासिका से बाहर करते हैं। प्राणवायु जीवन शक्ति के लिए अति उपयोगी है। जब वायु तत्व की प्रधानता में 1/8 भाग पृथ्वी तत्व मिलती है तो अपान वायु का निर्माण होता है। अपान वायु उसे कहते हैं कि शरीर की जो दूषित वायु है, दूषित गैस है, इसको पाद कहते हैं, वो नाभि क्षेत्र से नीचे से गुदाद्वार से बाहर निकालती है। यदि अपान वायु बिगड़ जाए
तो बाकी की चारों प्राणवायु क्षीण हो जाती हैं और जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है। तो वायु तत्व की प्रधानता में पंच प्राणों का निर्माण हुआ है। 1/2 भाग वायु का रहता है, बाद बाकी 1/8 भाग अन्य तत्वों के सम्मिश्रण से पंच प्राणों का निर्माण होता है या हुआ है। अब इसके बाद अग्नि में ज्ञानेंद्रिय पंचक यानी ज्ञानेंद्रियों का निर्माण अग्नि तत्व की प्रधानता में होता है। 1/2 भाग अग्नि में जब 1/8 भाग आकाश मिलता है तो हमारे शरीर में स्रोत यानी कान का निर्माण होता है। जब अग्नि तत्व की प्रधानता में 1/2 भाग अग्नि तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग वायु मिलती है तो त्वचा का निर्माण होता है, जिससे हम छू करके स्पर्श देखते हैं। जब अग्नि तत्व की प्रधानता में अग्नि तत्व की प्रधानता तो है ही है, 1/2 भाग अग्नि तत्व होने के कारण अग्नि तत्व की प्रधानता में आँखों का निर्माण होता है, चक्षु का निर्माण होता है, इसको आँख कहते हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग जल मिलता है तो जिह्वा का निर्माण होता है, जिसको हम रसना कहते हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग पृथ्वी तत्व मिलती है तो घ्राण यानी नासिका का निर्माण होता है, जिससे हम सुगंध लेते हैं, गंध लेते हैं, दुर्गंध लेते हैं। इस तरह से अग्नि तत्व की प्रधानता में अन्य तत्वों के 1/8 मिश्रण से पंच ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है या हुआ है। अब इसके बाद जल में कर्मेंद्रीय पंचक, जल तत्व की प्रधानता में पंच कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है या हुआ है। 1/2 भाग जल तत्व में जब 1/8 भाग अन्य तत्व मिलते हैं तो पंच कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। 1/2 जल में जब 1/8 भाग आकाश मिलता है तो वाणी का निर्माण होता है। वाणियाँ हैं 4, परा, पश्यंत, मध्यमा और बैखरी। उद्बीज की परावाणी है, सदज की परा पश्यंत वाणी है, अंडज की परा पश्यंत मध्यमा वाणी है और जरायु श्रेष्ठ मनुष्य में परा पश्यंत मध्यमा यानी बैखरी वाणी है। इसके बाद जब जल तत्व में 1/8 भाग वायु मिलती है तो कर्मेंद्रिय हाथ का निर्माण होता है, हाथों से लेना देना होता है, कर्म व्यवहार होते हैं। जब जल तत्व की प्रधानता में 1/8 भाग अग्नि मिलती है तो पैरों का निर्माण होता है, जिससे हम चलते हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता में जब 1/8 भाग जल मिलता है तो मूत्रेंद्रीय उपस्थ का निर्माण होता है, जिससे हम मूत्र विसर्जन करते हैं। जब 1/2 भाग जल तत्व में 1/8 भाग पृथ्वी तत्व मिलता है तो कर्मेंद्रीय गुदा का निर्माण होता है, जिससे मल विसर्जन होता है। इस तरह से जल तत्व की प्रधानता में अन्य 1/8 तत्व जब मिलते हैं तो पंच कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। अब पृथ्वी में विषय पंचक, पृथ्वी तत्व की प्रधानता में तत्वों के न्यूनाधिक मिश्रण से पंच विषयों का निर्माण होता है। 1/2 भाग पृथ्वी में जब 1/8 भाग आकाश मिलता है तो शब्द विषय का निर्माण होता है। जब 1/2 भाग पृथ्वी में 1/8 भाग वायु मिलता है तो स्पर्श विषय का निर्माण होता है। जब पृथ्वी तत्व की प्रधानता में 1/8 भाग अग्नि मिलती है तो रूप विषय का निर्माण होता है। जब 1/2 पृथ्वी में 1/8 भाग जल मिलता है तो रस विषय का निर्माण होता है और पृथ्वी तत्व प्रधान होने से पृथ्वी का विषय गंध का निर्माण होता है, यानी विषय गंध का निर्माण होता है। इस तरह से पृथ्वी तत्व की प्रधानता में तत्वों के न्यूनाधिक मिश्रण से पंच विषयों का निर्माण होता है या निर्माण हुआ है।
अब स्वभाव में पांचों तत्वों के अपने अपने स्वभाव हैं। आकाश का स्वभाव शांतता है, सबको शांत रखता है। वायु का स्वभाव है चंचलत्व, चलना, सबको चलाना या स्वयं चलना उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है भासकता, दिखना, भास होना। जल का स्वभाव है द्रवत्व यानी गीला करना। पृथ्वी का स्वभाव है जड़त्व यानी कठोरता। इस तरह से पांच तत्वों की प्रधानता में अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, कर्मेंद्रीय पंचक, विषय पंचक का निर्माण हुआ है। पंचक कहते हैं प्रधानता को। अब जो नीचे वाली लाइन है आगे की, उसमें लिखा है आकाश के भाग, वायु के भाग, अग्नि के भाग, जल के भाग, पृथ्वी के भाग। तो अब ऐसे ऐसे मिलान करते हैं कि किस तत्व से इस शरीर में कौन कौन से अंग बने हैं, किसको हम पंचीकरण कहते हैं। यानी एक एक तत्व के पांच पांच अंग इस शरीर में बने हैं। तो आकाश में अंतःकरण, आकाश से अंतःकरण, व्यानवायु, स्रोत, वाणी, शब्द, ये आकाश का पंचीकरण। ये आकाश के पांच भाग इस शरीर में बने हैं। वायु से मन, समान वायु, त्वचा, हाथ, स्पर्श, इसका निर्माण हुआ है। ये पांच इस शरीर में अंग उपांग बने हैं, पांच पदार्थ बने हैं। अग्नि से बुद्धि, उदान वायु, आँखें, पैर और रूप, ये अग्नि के पांच भाग, पांच अंग बने या पांच भाग हुए। अब जल से चित्त, प्राणवायु, जिह्वा, उपस्थ यानी मूतेंद्री और विषय रस, ये पांच जल तत्व से बने। अब पृथ्वी से अहंकार, अपान वायु, गुदा, अपान वायु, नासिका, गुदा और विषय गंध, ये पांच पृथ्वी से निर्माण हुए। इस तरह से ये पांच तत्वों का यानी जड़ शक्ति का, पांच तत्वों का ये पंचीकरण है, जिससे ये शरीर चलता है। जो रचना इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये पंचीकरण उद्भिज खानी में महाकारण रूप से रहता है, सदज खानी में सूक्ष्म रूप से रहता है, अंडज खानी में, उद्भिज खानी में महाकारण रूप से रहता है, सदज खानी में कारण रूप से रहता है, अंडज खानी में सूक्ष्म रूप से रहता है, जरायु श्रेष्ठ मनुष्य देह में स्थूल रूप से पूरा विकसित होकर के सारे ज्ञान और अज्ञान रूपी कर्म होते रहते हैं। तो जो इस पिंड में रचना है वही ब्रह्मांड में रचना है, जो ब्रह्मांड में रचना है वही पिंड में रचना है। अब बात यही आती है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है सब उसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाले ने लिया और कह उठा अभिमान से। अब बोलो इसमें मेरा है क्या? अरे है सब तत्वों का। चार खानियों में स्थान भाव से इन्हीं पंच तत्वों से सारे अंग उपांगों का निर्माण होकर के स्वयंभू का स्वयंभू सब सारा काम हो रहा है। तो इसकी थोड़ी सी झलक श्री रामचरितमानस में भी आई है। प्रयोगराज, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, तो वहाँ प्रयोगराज कहते हैं, प्रयोग करके राज यानी रहस्य विश्वरूप परमात्मा का वहाँ बताया जाता था। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहाँ भगत भगवंत की संजित ज्ञान विराज। ये प्रयोगराज का ही अभ्रंश प्रयागराज है। प्रयोग करके यानी अधिष्ठान रख करके ये जो गुप्त राज है विश्वरूप परमात्मा का, उसको तत्वों का विभाग करके अलग अलग करके बताया जाता है। किस तत्व की कौन साधन हमारे शरीर में बने हैं। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। यही बात भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है, क्योंकि पार्वती का प्रश्न था, पुण्य प्रभु कहा उस तत्व बखानी,
जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। तो वहाँ उत्तर दिया भगवान शंकर ने, समझाया है। जासु कृपास ब्रह्म मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम न सगावा। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, और ग्रह घ्राण बिन वास शेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जाय जासु नहीं बरनी। ये तत्व निरूपण हो गया, तत्वों का विभाग हो गया, पंचीकरण का स्पष्टीकरण यहाँ सब भगवान शंकर ने थोड़े में बताया है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी, विश्व में सब मैं ही हूं, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है। जैसे सूत में मणि सूत के, मैं इस तरह से पुरेगा वो तत्व रूप से। यही बात जल में रस मैं ही हूं, प्रभा हूं सूर्य चंद्र की। वेदों में ओम शब्द, खम में नरों का पुरुषार्थ में। सुगंध धरती में का, अग्नि का मैं प्रकाश हूं। जीवन सब भूतों का, तप में तपमान का। जो है सतोगुणी भाव, जो है राजस्तामसी, मेरे में ना मैं इनमें, जानो ये मुझसे हुए। आदि आदि बातें तत्व विभाग की आई हैं। तो जब तक पंचीकरण का स्पष्टीकरण हमें नहीं होगा, पंचीकरण का दर्शन युक्त स्पष्टीकरण लक्ष्य बोध हमें नहीं होगा, तब तक द्वैत भ्रम निरसन होने वाला है नहीं। और जब तक द्वैत भ्रम निरसन होगा नहीं, तब तक परमात्म दर्शन होने वाला नहीं है। तो पंचीकरण के नक्शे को समझना बहुत ही जरूरी है। उसी से परिनिर्वाण महान की एकता का निश्चय हमारे अंतःकरण में होता है। और ये मनुष्य शरीर धारण किया हुआ जीवात्मा संशय भ्रम से मुक्त होकर के अपने निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा को जान लेता है। इसी के साथ अपन सबको हृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।